हेलो दोस्तों, अररिया क्लासेस एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। अररिया क्लासेस आज से फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करने जा रहा है। आज हम लोगों के रीजनिंग क्लास के पहला टॉपिक है सीरीज़। अब सीरीज़ के बारे में है कि हम ये जानेंगे कि सीरीज़ में कितने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और इनके प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। ये रीजनिंग की क्लास सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए आवश्यक है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो, डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ यानी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, या बिहार के अनेक एग्ज़ाम हो, कोर्ट भर्ती हो या सीटेट हो, सभी में मुख्य रूप से ये आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि सीरीज के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो सीरीज, इसको लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। सीरीज को जनरली हिंदी बुक्स में क्रम के नाम से जानते हैं। तब क्रम में पहला आता है, सीरीज के अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ते हैं नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के बारे में जान लेते हैं। नंबर यानी कि 1, 2, 3, 24, 25, 26, 77, 78, 69 या 780, 782, 780, 789, कुछ भी नंबर दे देगा और फिर आपको उन नंबरों को देखकर उनमें क्या समानताएं हैं यानी कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनको ढूंढना है। अगर उनमें से नंबर जो मिसिंग है तो उसी सिमिलैरिटी के आधार पर उसके आगे के नंबर को लिखना है ताकि वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज़। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है 21 दिया है, दूसरा दिया है 26, तीसरे में दिया है 22, फिर दिया है 27, फिर दिया है 23। अब इसमें आपको सिमिलैरिटीज़ देखना है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये जो हैं चारे संक्रियाएं सभी लोग जानते होंगे। तो ये सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। जैसे 21 के बाद 26, इसमें 5 ऐड कर दिया है। फिर 22 के बाद 27, इसमें कितने ऐड कर दिया है? 5। फिर तो हमें जो 23 के बाद जो नंबर आनी चाहिए उसमें कितना ऐड कर देंगे? 5। तो ये हो जाएगा 28। मतलब इस तरह से कॉमन सेंस का यूज करके आगे आपको बढ़ना है। तो यहाँ पर हम 28 रख देंगे तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 28। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। 21 के बाद 26 लिया है, इसमें कितना ऐड किया है? 5। फिर उसके बाद से 22 के बाद कितना लिया है? 27, इसमें कितना ऐड किया है? 5। उसके बाद से क्या बच जाता है? 23। तो 23 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? 5। तो कितना आ जाएगा? 28। तो आंसर हमारा 28 हो जाएगा। और हमें समानता यानी कि सिमिलरिटीज़ ढूंढनी है। तो तीनों में देखिए 5 5 ऐड हो रहा है, तो 5 ऐड करके इसमें आगे बढ़ा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट देखिए, वो तो नंबर सीरीज के अंडर में सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव से सिमिलरिटीज़ पता किया गया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से हम सिमिलरिटीज़ पैदा करेंगे। कांस्टेंट नंबर मतलब वो होता है कि अगर इसमें हमने 5 जोड़ा, 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, तो उसमें भी सेम यानी कि नंबर सेम होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब सेम नंबर होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 12, 24, फिर दिया है 6, 12, फिर 3 और 3 के बाद दिया है यहाँ पे वाट। तो इसमें 12 में अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 आ गया। फिर 6 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 आ गया। फिर 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर हमारा अगर हम 6 रख देते हैं तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 6। रीजनिंग में किसी को महारत हासिल नहीं होता है, इसमें निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि स्पीड बढ़े और क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मतलब कि जोड़ घटाव वाले नियम से बनेगा या गुना भाग वाले नियम से बनेगा, इस तरह का। जैसे ये गुना के वाले नियम से बने, जैसे 12 में 2 से गुना कर दिए, पुनः दोहराता हूँ इसको, फिर 6 से 12 में फिर 2 से गुना कर दिए, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर और क्यूब विथ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया है कि सारे में
एक पैटर्न फॉलो होनी चाहिए, यानी कि एक संख्या से ही शुरू होना चाहिए। अब स्क्वायर का मतलब ले लेते हैं। स्क्वायर का मतलब समझ लेते हैं। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग कहने का मतलब 2 के पावर 2, जैसे ये रहता है, इसको पढ़ते हैं 2 के पावर 2 पढ़ो या 2 का वर्ग 2। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 2 का वर्ग 2। फिर ये 3 2, इसमें पढ़ेंगे हम लोग 3 का वर्ग 2, ऐसे पढ़ेंगे। फिर आगे समझते हैं। अब ये पूछ रहा है क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब होता है कि घात कितना होना चाहिए? 3। इसको क्यूब का मतलब होता है घात होना चाहिए 3, और क्यूब को हिंदी में हम लोग कहते हैं घन। जिस तरह स्क्वायर को कहते हैं हिंदी में वर्ग, और किसी संख्या के ऊपर घात कितना होना चाहिए? संख्या के ऊपर घात 2, संख्या घात 2। और फिर यहाँ पे संख्या पे घात कितना होना चाहिए? क्यूब में 3 होना चाहिए। तो क्यूब के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्यूब का एग्जाम्पल हैं जैसे 3 के घात 3, ये 4 के घात 3, ये 5 के घात 3। ये उदाहरण है आपके घन के। तो हम लोग ये जान गए कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। कांस्टेंट नंबर तो पता चल गया कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक फिक्स्ड नंबर होता है। अब ये देखते हैं 2। अब यहाँ से लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 6, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है यहाँ लिखा है 2 और ये है 6, फिर यहाँ पे लिखा है 15, फिर यहाँ 31, और फिर यहाँ पे दिया है वाट कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज़ देखिए। तो यहाँ पे 2 का वर्ग 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। 2 का वर्ग 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। फिर यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 15 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। यानी कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। 6 क्यों आएगा? क्योंकि ये सम संख्या है, 2 4 6, और 6 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो हमने 6 का वर्ग कर दिया तो कितना हो गया? यहाँ पे 36। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 36 नंबर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कुछ डेफिनेशंस यानी परिभाषा दिया है। ऑड, इवन, प्राइम नंबर, कांस्टेंट सीरीज। कांस्टेंट का मतलब तो जान ही गए कि फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड पैटर्न जो फॉलो करता है। अब इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ये सारे जो नंबर हैं, इसमें देखने से क्या पता चलता है? इन सारे नंबरों को देखने से यह पता चलता है कि ये सारे नंबर जो हैं 2 से विभाजित हैं। जैसे 2 2 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, 6 2 से विभाजित है, 8 भी 2 से विभाजित है, 10 भी 2 से विभाजित है, 12 भी 2 से विभाजित है, 14 भी 2 से विभाजित है, 16 भी 2 से विभाजित है, फिर 18 भी 2 से विभाजित है, फिर 20 भी 2 से विभाजित है, फिर 22 भी 2 से विभाजित है। यानी कि ये सारे 2 से विभाजित हैं। तो इस पे हमें क्या मालूम चला? इवन नंबर में, इवन नंबर हिंदी में इसको कहते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब ऐसी संख्या 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो हमारा इवन नंबर क्या है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है इसमें ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए, तो ऑड नंबर को हम लोग उदाहरण से ही समझते हैं, फिर परिभाषा निकालेंगे कि ऑड नंबर क्या है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। 1 2 से विभाजित होता है? नहीं। 3 2 से कटता है? नहीं। 5 2 से कटता है? नहीं। 7 2 से कटता है? नहीं। 9 2 से कटता है? नहीं। 11 2 से कटता है? नहीं। 13 2 से कटता है? नहीं। यानी कि ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या। अब ये विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है।
यानी कि विषम संख्या का डिफिनीशन क्या हो गया ऑड नंबर का? 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। होने वाली। अब नेक्स्ट है इसमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है कि ऐसी संख्या, एक को छोड़कर ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित होती है। एक को छोड़कर ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित होती है। जैसे एक को नहीं लेना है, दो को केवल 2 ही काटता है। फिर 3 को केवल 3 ही काटता है। अगर हम 4 लिखे तो 4 को 2 भी काट देगा, तो ये नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 को केवल 5 ही काटता है। उसी तरह यहाँ पे 6 लिख दिए तो 6 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो नहीं है ये। फिर 7 केवल 7 से ही कटता है। तो ऐसी एक को छोड़कर, इसमें है एक को छोड़कर ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित हो, वो होता है प्राइम नंबर। अब हम लोग इस पीडीएफ में जो तीनों टर्म्स हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या और प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ये तीनों हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन में दे दिया है, ये दिया है 23 देखो 23, 25, 28, फिर 33, फिर 40। अब इसमें आप सिमिलरिटी पता कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले 23 से 1 मिनट हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये देखिए 23, 25, फिर 38, 33, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको सोचना क्या आएगा। तो सबसे पहले 23 में 2 ऐड किया 25, फिर उसके बाद से 28 में 5 ऐड किया। अब ये 25 में 3 ऐड किया 28, यहाँ 2 ऐड किया, फिर 25 में 3 जोड़ दिया 28, फिर 28 में 5 जोड़ दिया 33, फिर 33 में 7 जोड़ दिया 40। तो इससे देखने से क्या मिलता है, इससे देखने से हमें ये समझ में आती है कि पहले हमने 2 जोड़ा, फिर हमने 25 में 3 जोड़ा, फिर हमने 28 में 5 जोड़ा, फिर 33 में हमने 7 जोड़ा। तो ये कौन से नंबर का सीरीज़ है? तो ये जो है प्राइम नंबर का सीरीज़ है। क्यों प्राइम नंबर का सीरीज़ है? क्योंकि प्राइम नंबर के परिभाषा से हमें प्राप्त होता है कि ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित होती है। तो अपने आप से विभाजित है 2, 3, 5, 7। तो नेक्स्ट ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी? ऐसी संख्या हो जाएगी 11, क्योंकि 8 2 से कट जाएगा तो ये संख्या होगी नहीं, 9 3 से कट जाएगा तो ये संख्या नहीं होगी, 10 2 और 5 से कटेगा तो ये संख्या नहीं होगी। 11 एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से विभाजित होती है। तो हमें नेक्स्ट यहाँ पर अगर 11 जोड़ देंगे तो 40 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। तो यहाँ पे 51 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इन सीरीज, मतलब कि ये जो फिल ब्लैंक की सीरीज है और इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी। तो अब अगली संख्या के लिए हम पैटर्न ढूंढेंगे कि चलो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें पैटर्न देखते हैं ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें पहला नंबर है 23 से 31, यानी कि इसमें हमने ऐड किया है कितना? 8। फिर 31 से 41, इसमें हमने ऐड किया है कितना? 10। फिर उसके बाद से 47, फिर हमने इसमें ऐड किया है कितना? 6। अब हमें देखना है कि पहली बार इसमें देखना है कि हमें क्या ऐड करना है। तो इसमें एक ऐसा सीरीज होता है कि एक कंटिन्यूअस चलता है एक सीरीज़, और एक सीरीज़ होता है कि अल्टरनेट चलता है, एक के बाद एक छोड़कर चलता है। एक कंटिन्यूअस सीरीज चलता है और एक के बाद एक छोड़कर सीरीज चलता है। क्या चलता है? सबसे एक कंटिन्यूअस सीरीज चलता है और इसके बाद से एक के बाद एक छोड़कर सीरीज चलता है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 23 के बाद इसमें लिखा है 31, यानी कि 23 31,
8 ऐड किया है। फिर अगेन जो 31 का बाद लिखा है इसमें 41 10 ऐड किया है। फिर उसमें लिखा है 41 के बाद 47, इसमें कितना ऐड किया है 6, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 6। मतलब इसमें कोई हमारा कॉन्सोनेंट पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो चलो ये जो कॉन्सोनेंट पैटर्न वाला है ये रूल तो यहाँ फेल कर गया। तब चलते हैं अब नेक्स्ट रूल पे, देखते हैं कि आखिर ये कौन से रूल पे ये सीरीज़ दिया गया है। तो कॉन्सोनेंट वाले फिक्स्ड नंबर वाला ये रूल फेल कर गया, क्योंकि कभी 8 जोड़ रहा है, कभी 10 जोड़ रहा है, कभी 6 जोड़ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ये देखें 23। तो 23 एक ऐसा नंबर है जो केवल 23 से ही कटता है। फिर 31 भी ऐसा नंबर है जो केवल 31 से ही कटता है। फिर 41 एक ऐसा नंबर है जो केवल 41 से ही कटता है। फिर है 47 भी एक ऐसी संख्या है जो 47 से ही कटते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित होती है वो उसे कहते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर। यानी कि ये जो सीरीज़ दिया है ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है। तो हमें भी ये काम करना है कि यहाँ पे जो नंबर है वो प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर को हम इस आंसर से ढूंढ लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलो तो इसमें ढूंढते हैं हम लोग प्राइम नंबर कौन सा है। 59 को देखो केवल 59 से ही कटता है। 63 9 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। 47 तो इसमें 47 तो दिया ही है, तो 47 तो होगा ही नहीं, ख़त्म। फिर 57 को देखो तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है और 19 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 से भी कट जाता है और 19 से भी कट जाता है। 59 एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से कटती है, यानी कि ये हो गया प्राइम नंबर। और ये सीरीज जो क्वेश्चन में दिया है ये किसका सीरीज है, प्राइम नंबर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 59। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, में कह रहा है कि ए सीरीज इज गिवन, ये 5, 26, 17 और 124 का सीरीज दिया गया है विथ वन टर्म मिसिंग। यहाँ का एक टर्म मिसिंग है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस डेट विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब कि यहाँ से हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे कौन से नंबर आएगा। हमने आंसर को हटा दिया है समझने के लिए। बाकी मैं PDF को शेयर कर दूंगा, जिसे आप लोग विद आंसर रहेगा, उसमें आप लोग टिक करना है। फिर तो इसको समझते हैं कि 5 के बाद क्या है 26, फिर 17 के बाद क्या है 124। अब इसमें हमें क्या पता करना है, सिमिलैरिटीज़ पता करना है कि आखिर अगर इस तरह का सीरीज़ दिया रहा है क्वेश्चन में तो हम कैसे हल करते हैं।